8 पे कमीशन की ये अपडेट कर देगी पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले। अगर आप भी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मेरा नाम है आरती रावत। दोस्तों जी हाँ, 8 पे कमीशन को लेकर एक नई और बड़ी अपडेट आई। अगर आप नहीं जानते तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए। ये अपडेट इस बारे में है कि 8 पे कमीशन में पेंशन धारकों का रिवीजन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एमओएस पंकज चौधरी की तरफ से ये एक जवाब दिया गया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 8 पे का बेसिक पे से डीए और मर्जर नहीं होगा, उस पर कोई संवैधानिक विचार सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। लेकिन 8 पे कमीशन में पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर है, उनकी पेंशन रिवाइज हो सकती है, यानी कि इजाफा हो सकता है, बढ़ सकती है। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ पेंशन धारकों के लिए है। दूसरा मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट सेशन के पहले दिन ही पंकज चौधरी ने क्लियर कर दिया था कि सरकार बेसिक पे के साथ डीए मर्ज करने के विचार में नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि साल 2024 के जनवरी महीने में भी 50% तक का इजाफा ऑलरेडी हो चुका है, डीए हाइक ऑलरेडी हो चुकी है। तो बेसिक पे के साथ मर्जर करना बेवकूफ़ी होगी और वो अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज करने की बात पंकज चौधरी की तरफ से ज़रूर की गई है। उन्होंने कहा है कि 3 नवंबर 2025 को जब से 8 पे कमीशन का टीओआर आया है, उसके बाद से ही उसमें ये कंडीशन विचाराधीन है कि पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज होगी। लेकिन इस पर यह अपडेट नहीं है कि कितनी पेंशन रिवाइज होगी, लेकिन रिवाइज होगी तो बढ़ोतरी ज़रूर होगी, इजाफा ज़रूर होगा। यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नहीं, लेकिन पेंशन धारकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसके अलावा टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कई सारी ऐसी बातें भी की गई हैं जो पेंशन धारकों के लिए कम से कम गुड न्यूज़ लेकर आ सकती है। और हो सकता है आगे के 1 से 1.5 साल में औपचारिक तौर पर 8 पे कमीशन लागू हो जाए। यूँ तो 8 पे कमीशन की औपचारिक तारीख 1 जनवरी 2026 होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, तो इसको अभी माना जा रहा है कि इसका औपचारिक अनाउंसमेंट होने में साल सवा साल लग सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, 7th पे कमीशन की आखिरी जो तारीख है वो 31 दिसंबर 2025 है, क्योंकि कोई भी पे कमीशन 10 साल तक का होता है। तो 7th पे कमीशन अपना औपचारिक ऑफिशियल साल का टेन्योर जो 10 साल का है वो पूरा कर चुका है। 8 पे कमीशन हो सकता है अगले साल 2026 दिसंबर तक, एंड तक, या फिर 2027 की शुरुआत तक हो जाए। ऐसी जानकारियाँ, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स कुछ इशारा करती है। लेकिन जो कुछ लोग केंद्रीय कर्मचारी, सेंट्रल कर्मचारी जो टेंशन में आ गए थे कि बेसिक पे और डीए का मर्जर नहीं होगा, लेकिन पेंशन धारकों के लिए कम से कम पंकज चौधरी की तरफ से जो इंडिकेशन, जो संकेत दिए गए वो काफ़ी राहत पहुंचाने वाले हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि टीओआर में पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज होने की बात की जा रही है, यानी कि पेंशन धारकों की पेंशन में इजाफा हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते थे ये काम की बात, काम की खबर? अगर आपके आसपास भी, आपकी फैमिली में या फिर आस पड़ोस में कोई भी पेंशन धारक है तो उसको ये गुड न्यूज़, ये अपडेट ज़रूर दीजिए। नमस्कार।